क्लास 5 लेसन 1। लेसन का नाम है आई फाउंड आउट माई सेल्फ। माई सेल्फ मैंने स्वयं, मैंने खुद। फाउंड आउट पता लगाया। आई माई सेल्फ मैंने खुद फाउंड आउट पता लगाया। क्या होता है, कई बार डिफरेंट पीपल यानी अलग अलग प्रकार के लोग हमें, जब हम छोटे होते हैं, अलग अलग प्रकार की बातें कहते रहते हैं, लेकिन जब हम खुद जाकर उनको पता करते हैं, उनके बारे में सच्चाई का पता लगाते हैं, तो हमें लगता है कि कुछ तो उनमें झूठी बातें होती है, कुछ सच्ची होती है। तो उसी के विषय में ये है, हम इस लेसन को शुरू कर रहे हैं। डिफरेंट पीपल, भांति भांति के लोग, अलग अलग प्रकार के लोग, टेल अस हमें बताते रहते हैं या कहते हैं। डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग प्रकार की बातें, अलग अलग चीज़ें बताते रहते हैं। एज वी कम टू नो, और जब हम कम टू नो उनके बारे में स्वयं जान लेते हैं, कम टू नो अबाउट देम, उनके बारे में जब हम स्वयं जान लेते हैं, सच का पता लगा लेते हैं, तो हम पाते हैं, वी डिस्कवर, हमें पता चलता है दैट कि सम ऑफ दोज थिंग्स, उनमें से कुछ बातें, कुछ चीज़ें तो वर ट्रू, सही होती थी, है ना, सही होती है। वाइल अदर्स, जबकि कुछ और जो अन्य कुछ बातें हैं, वर नोट, वो सही नहीं होती थी। तो कुछ बातें सही निकलती थी, कुछ झूठ निकलती थी। टेल योर फ्रेंड, अपने मित्र को बताइए। टेल मीन्स बताइए। अबाउट समथिंग, कुछ, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़, दैट यू वर टोल्ड, जब आपको वर टोल्ड कही गई थी। कोई ऐसी बात बताइए अपने मित्र को कि आप जब छोटे थे तो आपको कुछ बात बताई गई थी। एंड लेटर, अब बाद में, यू फाउंड आउट, आपने पता लगाया, जब आपको पता लगा, इट वॉज नॉट ट्रू, तो वह बात सच नहीं निकली, वह झूठ निकली। जैसे एक एग्जाम्पल है, क्या है ये एग्जाम्पल, इस तरह से एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट बता रहा है अपने मित्र को, वो बता रहा है, व्हेन आई वॉज यंगर, व्हेन मीन्स जब, आई वॉज यंगर जब मैं छोटा था, माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, मेरी दादी जी, यूज़ टू टेल मी, मुझे कहा करती थी, यूज़ टू टेल मी, मुझे कहा करती थी, दैट, यदि, कहा करती थी कि, दैट मीन्स कि, इफ़ आई डिडंट यानी डिड नॉट फिनिश, यदि मैं फिनिश नहीं करता हूँ, डिड नॉट फिनिश, पूरा नहीं खाता हूँ, माई फूड, मेरा भोजन, तो क्या होगा, ए केमल वुड कम, एक ऊँट आएगा, वुड कम आएगा, एंड टेक मी अवे, और मुझे उठाकर ले जाएगा। दादी जी कहा करती थी कि यदि तुम अपना भोजन पूरा नहीं खाओगे तो एक ऊँट आएगा और तुम्हें उठाकर ले जाएगा। लेकिन लेटर, बाद में, आई फाउंड आउट, मैंने खुद पता लगाया, दैट, यानी जब मैं बड़ा हुआ या जैसे मैंने खुद पता लगाया सच का कि सच क्या है, तो आई फाउंड आउट, मुझे पता लगा, केमल्स की, जो ऊँट लोग होते हैं, ऊँट वगैरह, ओनली लाइक टू ईट, वो केवल खाना पसंद करते हैं, प्लांट्स, पौधे खाना पसंद करते हैं, पौधों की टहनियाँ खाना पसंद करते हैं, घास खाना पसंद करते हैं, एंड, और, दे डोंट केयर, उनको कोई लेना देना नहीं है, कोई वो मतलब नहीं रखते, अबाउट किड्स नॉट फिनिशिंग देयर फूड, कि बच्चों ने नॉट फिनिशिंग, पूरा खाया है अपना भोजन या नहीं खाया है, उस बात के बारे में उनको कोई लेन देन नहीं होता, कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ अपने प्लांट्स खाना ही पसंद करते हैं और किसी बात का ध्यान वो नहीं करते। अब ये पोएम है, इसको हम रिसाइट करते हैं, पढ़ते हैं इस पोएम को। इस पोएम को हम पढ़ते हैं। ये इस तरह से पढ़नी है। समवन टोल्ड मी स्कूल वॉज ऑल वर्क with no time for fun.
नो वन टोल्ड मी हाउ हैप्पी आई वुड फील व्हेन ऑल माई असाइनमेंट्स वर डन। फन डन। समवन टोल्ड मी, किसी ने मुझे बताया, समवन इन किसी ने, टोल्ड मी मुझे बताया, स्कूल वॉज ऑल वर्क, कि स्कूल में तो ऑल वर्क काम ही काम होता है, विद नो टाइम फॉर फन, और फन के लिए, मस्ती मौज मस्ती के लिए नो टाइम, बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है। लेकिन नो वन टोल्ड मी, नो वन किसी ने भी मुझे ये नहीं बताया, हाउ हैप्पी आई वुड फील, कि मैं कितना आनंद महसूस करूँगा, कितना मुझे मज़ा आएगा जब व्हेन ऑल माई असाइनमेंट्स, जो मुझे दिए गए काम हैं, जो मेरे होमवर्क वगैरह है, वर डन, जब मैं पूरे कर लूँगा तो मुझे कितना आनंद आएगा, ये मुझे किसी ने नहीं बताया। तो कैसे पता लगा? आई फाउंड दैट आउट माई सेल्फ, मैंने स्वयं, माई सेल्फ, आई माई सेल्फ, मैंने स्वयं, मैंने खुद फाउंड आउट, पता लगाया कि सच क्या है। और सच यही पता लगा कि जब मैंने अपना काम कर लिया तो मुझे बहुत आनंद आया। आगे पढ़ेंगे दूसरा इसका ये पैराग्राफ। समवन टोल्ड मी देयर वर लेसन्स टू लर्न एंड सो मेनी रूल्स टू हीड। नो वन टोल्ड मी आई वुड फाइंड सच मैजिक इन द बुक्स आई वुड रीड। समवन टोल्ड मी, किसी ने मुझे बताया, देयर वर लेसन्स टू लर्न, कि वहाँ तो लेसन्स पाठ होते हैं जो याद करने होते हैं, एंड सो मेनी रूल्स, और बहुत सारे रूल्स नियम होते हैं, टू हीड, जिनको पालन करना पड़ता है, जिनको ओबे यानी आज्ञा के रूप में मानना पड़ता है। बट नो वन टोल्ड मी, लेकिन मुझे, नो वन किसी ने भी नहीं, टोल्ड मी मुझे किसी ने भी नहीं बताया, आई वुड फाइंड, कि मुझे मिलेगा, सच मैजिक, जादू जैसा, मुझे एक जादू मिलेगा, इन द बुक्स, किताबों में, जो किताबें आई वुड रीड, में पढ़ूँगा। यानी ये मुझे किसी ने नहीं बताया कि जो मैं किताबें पढ़ूँगा उनमें मुझे जादू के जैसा लगेगा और आनंद आएगा। Someone told me to be bold and fight back, or the boys would think I was scared. Someone told me, किसी ने मुझे कहा, told me मुझे कहा, मुझे बताया, to be bold, मजबूत, बहादुर बन के रहना, and fight back, और कोई थोड़ा सा तुमसे अकड़ के बात करे तो fight back, तुम उससे लड़ना, पूरे पक्के इरादे से लड़ना, तगड़े तरीके से लड़ना, और वरना अन्यथा द बॉयज़ वुड थिंक, जो उसमें तुम्हारे सहपाठी जो क्लास के लड़के होंगे, वुड थिंक, वो सोचेंगे, आई वॉज स्कैर्ड, कि तुम डर गए हो, ऐसा सोचेंगे। तो किसी ने मुझे ऐसा बताया कि तुम बहादुर बन के रहना और लड़ते रहना, नहीं तो तुम्हें कायर समझ लेंगे, स्कैर्ड यानी तुम डरे हो, तुम डरते हो, ऐसा समझ लेंगे। नो वन टोल्ड मी, लेकिन नो वन किसी ने भी मुझे ये नहीं बताया, नो वन टोल्ड मी किसी ने नहीं बताया, आई वुड मीट ट्रू एंड काइंड फ्रेंड्स, कि मुझे सच्चे और अच्छे मित्र मिलेंगे, हु केयर्ड, जो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, ध्यान रखते हैं। तो कैसे पता लगा? आई फाउंड दैट आउट माई सेल्फ, आई माई सेल्फ, मैंने स्वयं फाउंड आउट, पता लगाया कि अच्छे मित्र मिलते हैं। तो ये अपना लेसन है, इसके कुछ हम क्वेश्चंस भी करेंगे, कुछ मीनिंग्स हैं, जैसे हीड मीन्स पालन करना, टू ओबे, आज्ञा मानना, बोल्ड है, बोल्ड मीन्स फियरलेस, निडर, स्कैर्ड, डरा हुआ। इस तरह से कुछ क्वेश्चन ये हैं, हम आगे करेंगे, ये क्वेश्चन करेंगे हम यहाँ से। क्वेश्चन टाइप 1, select the correct option for the following questions. Following questions, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प को सिलेक्ट करना है, चुनना है। क्वेश्चन 1, व्हाट डज द वर्ड हीड, हीड जो शब्द है उसका
वॉट मीन्स क्या, मीन मीन्स अर्थ, उसका क्या अर्थ होता है हीड का। इन द पोएम, पोएम के अनुसार हीड वर्ड का अर्थ क्या होता है। तो हमने पता है कि टू ओबे, हीड मीन्स पालन करना, आज्ञा मानना, ये इसका सही अर्थ होता है हीड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज द पोएट रिपीट द लाइन। वाई मीन्स क्यों, द पोएट रिपीट, पोएट क्यों दोहराता है, क्यों रिपीट करता है एक लाइन को, क्यों दोबारा कहता है इस लाइन को। कौन सी लाइन, ये लाइन, आई फाउंड दैट आउट माई सेल्फ, मैंने स्वयं पता लगाया सच्चाई का, मैंने खुद पता लगाया। इस लाइन को वो बार बार क्यों कहते हैं, बारंबार इसलिए कहते हैं कि वो सेल्फ डिस्कवरी, खुद से बात को जानना, खुद से जांच पड़ताल करना बात का कि वो सच है या झूठ है, इस बात पर इम्फेसाइज यानी जोर देने के लिए ही उसने ऐसा कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्ड इज ए सिनोनिम। विच वर्ड कौन सा शब्द है, इज मीन्स है, ए सिनोनिम एक पर्यायवाची शब्द है फॉर बोल्ड। बोल्ड का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो बोल्ड का पर्यायवाची शब्द होगा फियरलेस। बोल्ड मीन्स फियरलेस, निडर, वीर, बहादुर, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन थीम। व्हाट इज द मेन थीम, जो प्रमुख संदेश है, जो मुख्य बात है पोएम की, मुख्य जो उसमें भाव है पोएम में, वो क्या है, क्या संदेश देना चाहता है पोएम के माध्यम से कवि। तो वो संदेश ये देना चाहता है, डिस्कवरिंग ट्रूथ, सच्चाई का पता लगाना, थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंस, स्वयं अनुभव के द्वारा, यानी स्वयं जाकर या स्वयं अनुभव करके उस बात का, सच्चाई का पता लगाना। इस बात पर जोर देने के लिए ही यही भाव, यही थीम, यही संदेश इस पोएम में छिपा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एडजेक्टिव, कौन सा विशेषण इज यूज्ड, कौन से विशेषण का यूज़ किया गया है इन द पोएम, इस पोएम में, कविता में, टू डिस्क्राइब बुक्स, बुक्स के लिए, बुक्स को डिस्क्राइब करने के लिए, बुक्स की विशेषता, बुक्स में, बुक्स का और क्या गुण बताया गया है इसमें। तो इसमें हमें मैजिक यानी जादू, जब मैं जो बुक पढ़ूंगा उसमें मुझे जादू देखने जैसा आनंद आएगा। बुक क्या है, वो जादू ही है। तो बुक्स के लिए जो एडजेक्टिव यूज़ किया गया है, एडजेक्टिव विशेषण, वो है मैजिक, मीन्स जादू। थैंक यू गाइज, थैंक्स अ लॉट।